BAT एप्लीकेशन है, इसको मैंने ऑन किया। मैं चाहूँ तो इसको लॉक कर सकता हूँ, अनलॉक कर सकता हूँ। चलती चलती गाड़ी बंद हो गई। पूरे 2 दिन के पैसे चले गए। कल जाके रात को गाड़ी चालू करवाई इसकी। तो पढ़े लिखे करते हम लोग, अनपढ़ तो कर नहीं सकते हो। 200 रुपए में 200 रुपये में टॉर्चन करवा के लेके। हाँ 200 रुपए दिए उसको। ई रिक्शा, जिसे टिर्री भी कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसे टिर्री भी कहते हैं। अब ये ई रिक्शा एक ज़माने में जो इसे चलाता था उसके हाथ में रहता था, क्योंकि जो है ये बैटरी से चलता है। लेकिन अब ये ई रिक्शा ज़्यादातर कई लोगों के हाथ में इसका कंट्रोल पहुंच चुका है और कई लोग इसे कंट्रोल करके शरारतें कर रहे हैं। जहां मर्जी आती है वहां बीचों बीच इस टिर्री को, ई रिक्शे को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। जिसका सबसे बड़ा कारण है एक चाइनीज़ एप्लीकेशन। उस चाइनीज़ एप्लीकेशन का नाम है, मैं उस एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बताता हूँ और कैसे वो चाइनीज़ एप्लीकेशन ब्लूटूथ के ज़रिए इन टिर्रियों के अंदर, इन ई रिक्शों के अंदर कैसे कनेक्ट हो रहा है। जी हाँ, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है BAT। जूम करके मैं अभी आपको और दिखाऊंगा। BAT BMS करके एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करूंगा। ये वो एप्लीकेशन है BAT BMS। अब मैंने ऐसे ही इसको वो किया, ओपन किया, इसमें तमाम वो चीज़ें दिखा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ ही देर पहले जो है कनेक्ट किया था, तो 2 ई रिक्शा है, उनसे ये जो है कनेक्ट हो गया है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये कितने % ई रिक्शा चार्ज है, किनसे कनेक्ट हुआ है, किससे नहीं हुआ है। ये देखिए, ये 2 ई रिक्शा जो है पास में खड़े हुए हैं, जिनसे ये कनेक्ट हो चुका है। मैं जिस ई रिक्शे पे बैठा हूँ वो कनेक्ट हो चुका है, इसके आसपास में एक और है, वो भी कनेक्ट हो चुका है। अब इस ई रिक्शे को मैं अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ और ऐसा ही ज़्यादातर लोग, जो शरारती लोग हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब है कि ये ई रिक्शा देखिए, इसमें बैटरी चार्जेज वगैरह सब दिखा रहा है कि कितने बैटरी चार्जिंग वगैरह सब दिखा रहा है कि कितनी बैटरी चार्जेज है ई रिक्शा की, जिससे ये कंट्रोल हो चुका है, कनेक्टेड है। पूरा सिस्टम देखिए इसमें दिखा रहा है, आपके पास में दिखा रहा है कितना इसमें बैलेंस क्या है क्या नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। देखिए, एक ये कनेक्ट होने के लिए बता रहा है, दूसरा ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी जो है कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा भी ये ई रिक्शा कनेक्ट हो चुका है। कंट्रोल करने का पूरा सारा सिस्टम यहाँ से आपको दिख रहा है। तो ये एप्लीकेशन है और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये BAT BMS एप्लीकेशन कनेक्ट कैसे हो रहा है। ये कनेक्ट ऐसे हो रहा है, इसमें लिथियम की बैटरी आती है, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं एप्लीकेशन के अंदर जो ज़्यादातर चाइनीज जो एप्लीकेशन है ये लिथियम बैटरी को कनेक्ट करता है। इसके अलावा 1-2 फीचर्स और हैं जिसके ज़रिए जो है ई रिक्शा को कनेक्ट कर लेता है लिथियम बैटरी के ज़रिए, क्योंकि ई रिक्शा के अंदर जो बैटरी है वो लिथियम बैटरी होती है ज़्यादातर, और उसी के ज़रिए ये कनेक्ट किया जाता है। जिसकी वजह से हो ये रहा है कि ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसा हुआ है कि ई रिक्शा को जो लोग बैठ जाते हैं पास में कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद में उन्हें बीचों बीच रोक देते हैं। जहाँ मर्जी चाहते हैं वहाँ कंट्रोल करके रोक देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हो ये रहा है, कुछ रील बनाने के लिए कर रहे हैं, कुछ जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। ड्राइवर को पता ही नहीं पड़ता है, जो ई रिक्शा मालिक होता है उसे पता ही नहीं पड़ रहा है, वो धक्के मार करके लेके जाता है। बाद में ई रिक्शा को कंट्रोल किया कनेक्ट करने के बाद में ब्लूटूथ से, और उसको वहीं की वहीं रोक देते हैं। जिससे ये हो रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हो रही हैं। एक्सीडेंट कई बार देखने को मिले हैं। तो क्या जब टिर्री बंद हो रही है तो आपके साथ में कोई ऐसी कोई घटना घटित भी हो रही थी, ऐसा लग रहा है? घटना एक के साथ में हुई थी, जालाना डुंगरी के साथ में। गाड़ी तो इसकी बंद कर दी। बंद करने के बाद में उसको ब्लैकमेल करने लगे, तेरी गाड़ी चालू करवा देंगे, टोचिंग कर देंगे, तेरे से 800 रुपये लेंगे, हम गाड़ी चालू कर देंगे। और उसको फिर उसको मारा और उससे जेब में से पैसे भी निकाल दिए थे। पैसे भी ले लिए। मतलब अकेले देख के जो शरारती लोग हैं अकेले देख के करते हैं। ज़्यादातर ये नशेड़ी गंजड़ी भी है इसमें शामिल, और दूसरे जो उठाए गिरे जो फालतू रहते हैं वो है इसमें। वो परेशान कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। ये ऐप देख के बंद कर देते हैं मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए, और ई रिक्शा मालिक परेशान होता रहता है, पर उसको पता ही नहीं पड़ता कि आखिरकार गाड़ी कैसे बंद हुई। फिर उसके साथ में लूटा मारा कसौटी वगैरह यही करते हैं ये। तो पढ़े लिखे करते हम लोग, अनपढ़ तो कर नहीं सकते, और कौन सा कर सकता है। वो जो फालतू है, पढ़ लिख के जिसको नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, भाई फालतू बैठे हुए बेरोजगारी, तो वही सब कर रहे होंगे। और ये सारे कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भाई जिसका कमजोर आदमी देखा हुआ उसको लूटना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, और हैक होने के साथ में इनके साथ में कई बार घटनाएं भी घटित
हो रही हैं। सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखे और या तो इस एप्लीकेशन को जो है बैन करवाए और कहीं ना कहीं या तो इस एप्लीकेशन को बंद हो। बैंड करवा दो, यही बेहतर है। ये एप्लीकेशन बैंड हो जाएगा, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। अब दिन भर तो कोटा हो गया, घर में गए बाल बच्चे पूछेंगे पापा पैसे कहाँ हैं, कहाँ से लाओगे। परसों के रोज काफी लोग जो है वो ये बता रहे थे कि वो चलती चलती गाड़ी बंद हो गई, वो घसीट के लाए, चांदपोल से शास्त्री नगर घसीट के लेके गए। चांदपोल से शास्त्री नगर तक घसीट के लेके हाँ, जाना पैदल पड़ा। लेके। अब बुढ़ा आप मेरे लोगों को जैसे पता नहीं पड़ बुढ़े- रहा कि ये कैसे पता नहीं कनेक्ट चल हो रहा रहा है। ना, है एकदम बंद हो जाती है वो तो, अपने आप बंद हो जा रहा है। अपने आप बंद हो जाती है वो तो, पता ही नहीं चलता। चाबी लगाते हैं, चालू करते हैं, बंद। जैसे ये ई रिक्शा मालिक होते हैं वो तो चाबी ऑन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जब ब्लूटूथ ऑन होता है, ब्लूटूथ के जरिए जो लोग होते हैं वो BAT VMS ऐप के जरिए ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सारा कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। और सबसे बड़ा कनेक्ट होने का कारण ये है कि ये इसमें लिथियम बैटरी है, उस बैटरी को जो है BAT MS जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट कर लेता है। ये बड़े स्तर पर समस्या है। सरकार इस पर जो है क्या एप्लीकेशन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या कहीं ना कहीं एप्लीकेशन को बैन किया जाए जिससे कि ये समस्या देखने को ना मिले। अब समस्या ये है कि जो शरारती तत्व होते हैं, जो लोग होते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं और मन मर्जी के हिसाब से कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए किसी ट्रैफिक वाली जगह पर, कोई भीड़भाड़ वाली जगह पर या कहीं ऐसी जगह पर अगर रोक दिया, कंट्रोल कर लिया तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। जो BAT VMS एप्लीकेशन है उसके जरिए ट्री ई रिक्शा वालों को कंट्रोल किया जा रहा है और वो कंट्रोल होने का कारण ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं और जो लिथियम वाली बैटरियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है, उससे कनेक्टेड हो जाती हैं। यानी कि राजधानी जयपुर में भी ये समस्या देखने को मिली। आपने भी बहुत समस्या देखी है ऐसी? जी समस्या कल ही हुई है हमारे दोस्त के साथ में, गणपत के साथ में। दादी का फाटक जा रहा था, दादी का फाटक किसी ने गाड़ी बंद कर दी, सवारी उसको उतारना पड़ गई, फिर वहाँ से टॉचिंग करके बेचारा लंकापुरी लेके आया, 200 रुपये का किराया देके टॉचन करवा के लेके आना पड़ा लंका। हाँ लंकापुरी इसको वापस बेचारे अच्छा, को। उनको पता नहीं लगा कि किसने कनेक्ट कर लिया? वो तो उसको पता नहीं लगा, बाद में जब वो पार्किंग में लेके आया तो उसका कोई कंपनी में काम करता है, उसको कॉल करा, फिर वो आया, उसने ऐप बताया कि उसने चालू करके दी, जब जाके बेचारे की चालू हुई गाड़ी। परेशान हो गया बेचारा, पूरा दिन खराब हो गया उसका गाड़ी, और किस्तें और इसके पैसे किस्तें चढ़ गए इसके पे, पूरे 2 दिन के पैसे चढ़ गए। कल जाके रात को गाड़ी चालू करवाई इसकी, जाके गाड़ी चालू करवा। चालू हुई 2 दिन हो गए इसको, परेशान होते हुए बेचारे को। तो ये समस्याएं देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ई रिक्शा चला रहे हैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको पता नहीं है, वो अपने हिसाब से गाड़ियाँ चलाते हैं, आए दिन चलाते आते रहते। लेकिन जो लोग शरारती लोग हैं वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं और पता नहीं लगता है जो ई रिक्शा मालिकों को कि किसके कंट्रोल में हो चुका है ई रिक्शा। मन मर्जी के हिसाब से कंट्रोल करके ब्लूटूथ के जरिए कहीं ना कहीं ये समस्याएं देखने को मिल रही है। इससे बहुत परेशानी हो रही है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनके मित्र के साथ में हुआ, दादी का फाटक जा रहा था, सवारियां रास्ते में उतारनी पड़ी और कहीं ना कहीं जो है 2 दिन का नुकसान भी देखने को मिला। 200 रुपये उसको वो लेकर के आए, उसको टोचिंग करके 200 रुपये में। 200 रुपये में टॉर्चन करवा के लेके हाँ 200 रुपये दिए उसको। तो कहीं ना कहीं अब जो राजधानी जयपुर में जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्त है, ऐसे शरारती लोगों पर कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए इनके फ़ोन में भी ऐप है। आपको कब पता पड़ा इस एप्लीकेशन के बारे में? ये एप्लीकेशन के उसने ही बताया मेरे को, परेशान हुआ तो उसने ही मेरे को कहा कि ये ऐप के थ्रू उसने चालू करा। जो आया था ना, वो छोरा काम करता है, उसने उसको ऐप दिया और उससे चालू करवाया। देखिए जैसे मैंने शुरू में ही आपको जिक्र किया था, BAT एप्लीकेशन जिन के साथ में ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं या जिनको पता है, जो थोड़े से कहीं ना कहीं मोबाइल वगैरह का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि BAT VMS एप्लीकेशन के ज़रिए, जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है उसके ज़रिए ई रिक्शा को कंट्रोल किया जा रहा है। तो कईयों ने तो डाउनलोड कर रखा है और कई को पता अभी तक पता ही नहीं है। बहुत सारे ई रिक्शे वाले हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है। फिलहाल के लिए प्रशासन सख्त है और कोशिश कर रहा है कि इस एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं बैन किया जाए, जिससे ई रिक्शा वालों को समस्या देखनी नहीं पड़े। और जब इनको समस्या होगी, अगर सवारी बैठी होगी, बीच रास्ते में रोक दिया तो सवारियों को भी समस्या हो सकती है, एक्सीडेंट होने की समस्या देखने को मिल सकती है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।